कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक दिन में 50 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत मैं उससे मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। हम भी चाहते हैं कि आका इनामदार मदीने के ताजदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा दें, आपसे हाथ मिलाएं। हम चाहते हैं ना जी? आप चाहते हैं जी? हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़ने पड़ेंगे। आप लोग पढ़ते हैं दुरूद पाक? जी माशाअल्लाह। अहमद रज़ा भाई आप भी पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे दुरूद पाक पढ़ते हैं। आप भी पढ़ते हैं? आप भी पढ़ा करें कि दुरूद पाक की बेशुमार फजीलतें और बरक़ात हैं। आइए एक साथ पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज भी एक कहानी सुननी है। क्या सुननी है? कहानी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स FGN चैनल के नाज़रीन, आज एक नई कहानी सुननी है और एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हो चुके हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं अपने प्रोग्राम का नाम और इसका काम और इससे क्या चीज़ हासिल होती है, और लगाते हैं नारा, प्यारे प्यारे बच्चों हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। और इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते हैं और उससे क्या चीज़ हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात। हाँ, बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। प्यारे बच्चों रेडी हैं आप कहानी सुनने के लिए? जी हाँ। पक्की बात है? जी हाँ। माशाअल्लाह। चलें आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं आपको जिसके अंदर एक शेरनी का जिक्र है। किसका जिक्र है? शेरनी का। और एक बंदर का भी जिक्र है। किसका जिक्र है? बंदर का। बंदर की अम्मी का भी जिक्र है और एक चीते का भी जिक्र है। किस किस का जिक्र हो गया है? शेरनी का, बंदर का, बंदर के अम्मी का और चीते का। हाँ, 4 चीजों का जिक्र हो गया इसमें तो, और भी बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। एक दिन की बात है, बंदर बड़ी तेजी के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा रहा था और कह रहा था, टिल्लू जल्दी कर, रात होने वाली है और रात से पहले तुझे घर पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? घर पर पहुंचना है। टिल्लू इसी जल्दी जल्दी में लगा हुआ था कि वो जल्दी अपने घर पर पहुंच जाए। टिल्लू के कान में एक आवाज आई, बचाओ 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 बचाओ। अब टिल्लू ने देखा भाई कौन है ये बचाओ बचाओ। जिस तरफ से आवाज आ रही थी टिल्लू ने उस तरफ जाकर देखा कि कौन है बचाओ बचाओ के नारे लगा रहा है। क्या मसला भाई, देखूं तो कोई परेशान तो नहीं है। जब देखा तो उसको कोई नजर नहीं आया, लेकिन एक तरफ उसकी नजर पड़ी ऐसी जगह कि जहां पर एक घड़ा नुमा जाल है। क्या है? घड़ा नुमा जाल। हाँ, उसमें देखा कि महारानी शेरनी साहिबा उसी में अंदर है और वो चीख रही हैं बचाओ बचाओ। बंदर ने डरते डरते पूछा कि महारानी शेरनी क्या हुआ, आप इसके अंदर कैसे चली गई? तो शेरनी ने कहा, भाई बंदर मैं अपने बच्चों के पास ना जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि रात होने वाली है और बच्चों को खाना भी खिलाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। तो मैंने जैसे ही छलांग लगाई और इस घड़े के ऊपर पत्ते पड़े थे तो मुझे मालूम नहीं चला कि यहाँ पर घड़ा और जाल है और मैं इसके अंदर अचानक आ गिरी। अब जो टिल्लू बंदर था, क्या नाम था उसका? टिल्लू बंदर। टिल्लू बंदर था। अब्दुल मन्नान भाई क्या नाम था उसका? टिल्लू बंदर। टिल्लू बंदर था। ठीक है, कई बार बच्चे एक दूसरे को इस नाम से बुला रहे होते हैं और चिढ़ा रहे होते हैं, भाई तू तो टिल्लू है ना। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें।
तो टिल्लू बंदर ने कहा कि रानी महारानी साहिबा, ऐसा करता हूं मैं, आप चुप हो जाएं। और वो शेरनी रो रही थी बंदर को बताते हुए, मेरे बच्चे भूखे हैं, और रोने लगी। तो बंदर ने कहा कि रानी साहिबा आप चुप हो जाएं, मैं कुछ करता हूं। बंदर थोड़ी देर के बाद आया और रस्सी लेकर आया। क्या लेकर आया? रस्सी लेकर आया। अब उसने कहा, रानी साहिबा मैं आपको रस्सी देता हूं, इसको पकड़कर आप ऊपर आ जाइए। तो बंदर ने रस्सी फेंकी और शेरनी उसको पकड़कर ऊपर आ गई। जैसे ही शेरनी ऊपर आई और टिल्लू बंदर भैया जो थे वो भागे जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गए। किसके ऊपर चढ़ गए? पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और क्यों चढ़ गए? तो शेरनी खा लेगी। हाँ, डर के मारे वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब जो शेरनी थी उसने कहा, टिल्लू भैया आप मुझसे क्यों डर रहे हैं? आपने तो मेरी हेल्प की है, आप तो मेरे दोस्त हैं, है ना? आपने मेरी हेल्प की है, आपने मेरी मदद की है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या बोलना चाहती हूँ? थैंक यू। तो फिर शेरनी ने बंदर को यानी टिल्लू भैया को थैंक यू बोल दिया और कहा कि आपका बड़ा एहसान है, आपने मेरी मदद की है। और कहा शेरनी ने, टिल्लू भैया आपको कभी भी परेशानी पड़े, आप कभी भी मुसीबत में हो, मुझे याद करना, मैं आपकी हेल्प करूंगी। क्या करूंगी? हेल्प करूंगी। हेल्प करूंगी। अब टिल्लू भैया ने बोला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और खुदा हाफिज एक दूसरे ने कहा एक दूसरे को और चल दिए, क्योंकि जो शेरनी थी उसको भी अपने बच्चों के पास जाना था और टिल्लू भैया थे उनको भी अपनी अम्मी के पास जाना था। कहाँ जाना था? अम्मी के पास। टिल्लू भैया जल्दी जल्दी गए और अम्मी के पास चले गए। शेरनी भी चली गई। अब इस तरह टिल्लू भैया को काफी दिन गुजर गए, एक दूसरे की इनसे मुलाकात नहीं हुई। किसकी मुलाकात नहीं हुई? शेरनी और बंदर की। हाँ, इसके बाद ना तो शेरनी की मुलाकात हुई इस टिल्लू भैया से और ना महारानी की मुलाकात आपस में हो पाई। तो हुआ यूं, एक दिन टिल्लू भैया अपने घर की जो टहनी थी ना, यानी उनका घर पेड़ पर था, और उस टहनी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे। हाँ, न्यूज़ पढ़ रहे थे भाई, आज क्या क्या हुआ, कल क्या क्या हुआ, क्या होने वाला है, जो सब कुछ वो पढ़ रहे थे उसमें, है ना। इतने में अच्छा, उस जंगल में एक चीता भी रहता था। क्या रहता था? चीता। हाँ, चीता भी रहता था। अच्छा, चीता ना उस पे चढ़ जाता है पेड़ पर। किस पे चढ़ जाता है? पेड़ पर। पेड़ पर। तो वो खाने की तलाश में चीता जो है पेड़ पे चढ़ गया, जिस पर टिल्लू भैया का बड़ा सा घर था। अब जाने के बाद उसने टिल्लू भैया को देखा कि टिल्लू भैया अखबार पढ़ रहे हैं। अब जो चीता था उसने अपनी जबान को होठों पे फेरा, जैसे बच्चे फिरते ना, यम्मी करते नहीं करते? हाँ, किस तरह करते? अब्दुल मन्नान भाई करके बताओ। हाँ, यम्मी। इस तरह उसने चीते ने करा कि आज तो मेरी पार्टी हो गई। और उसने जो है ना, टिल्लू भैया ने उसको जब देखा तो टिल्लू भैया के पसीने छूट गए। अरे आज तो मैं फंस गया, आज मुझे खा जाएगा चीता। और उसने चीते ने उससे कहा टिल्लू भैया से, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा बंदर? आज तुम्हें मुझसे कौन कौन बचाएगा? तो टिल्लू भैया घबरा गए और जैसे ही उसने हमला किया तो टिल्लू भैया नीचे गिर पड़े, ऊपर से नीचे गिर पड़े। जैसे ही टिल्लू भैया नीचे गिर पड़े तो उनका पैर टूट गया। क्या टूट गया? पैर टूट गया। पैर टूट गया। अब टिल्लू भैया बड़ी परेशानी में फंस गए बच्चों। और जैसे ही वो टिल्लू भैया नीचे गिरे तो चीते ने छलांग मारी और टिल्लू भैया के पास हल्के हल्के बढ़ने लगा और कहने लगा, अब क्या करोगे बंदर? तुम्हारी तो अब टांग भी टूट गई, अब मुझसे कैसे बच के भागोगे? और तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आज तो मैं तुम्हें खाकर छोड़ूंगा। क्या करके छोड़ूंगा? खाकर छोड़ूंगा। खाकर छोड़ूंगा। जैसे ही वो हमला करने के लिए उस तरफ बढ़ा तो वो घबरा गया, रुक गया एकदम। क्या हो गया? रुक गया और डरते डरते कहने लगा कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए। टिल्लू भैया ने देखा भाई ये किससे बोल रहा है, तो वो वहां पर ना उसकी मदद के लिए पता है कौन आई थी? शेरनी। हाँ, जो शेरनी थी ना जिसकी मदद टिल्लू भैया ने की थी, वो शेरनी आ गई थी मदद के लिए। और गुस्से में वो आगे बढ़ने लगी उस चीते की तरफ और कहा, ए चीते, मेरे दोस्त से दूर हो जा। तुझे पता है तू किस पर हमला कर रहा है? ये मेरा दोस्त है। कौन है? दोस्त है। मेरा दोस्त है। इसने मेरी हेल्प की है और मुझे घड़े से निकाला था, जाल से निकाला था,
और ये बहुत अच्छा है, तू इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या नहीं कर सकता? नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह शेरनी ने कहा, लेकिन वो चीता नहीं माना। शेरनी ने उसकी बहुत पिटाई की। क्या की? पिटाई की। बहुत पिटाई करी उसकी और उस चीते को मार भगा दिया। इस तरह टिल्लू भैया की क्या बची? जान बच गई। जान बच गई। और कौन सी नेकी उनके काम आ गई? मदद करने की। हाँ, मदद करने की नेकी काम आ गई। और टिल्लू भैया ने उस शेरनी का क्या अदा किया? शुक्रिया। शुक्रिया अदा किया, उसको थैंक यू बोला कि आपने मेरी मदद की। तो पता है उस महारानी ने क्या जवाब दिया? महारानी ने कहा, टिल्लू भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, आपने भी तो मेरी मदद की थी और मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे याद करना, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगी। तो प्यारे बच्चों, ये थी टिल्लू भैया की कहानी। किसकी कहानी? टिल्लू भैया की कहानी। और एक शेरनी महारानी की कहानी। अब प्यारे बच्चों, इस वाकये से आपने क्या सीखा, ये बड़ा मायने रखता है। सीखने वाले बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, नहीं है? हैं। आप बताएं कि जब कोई मुसीबत पे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, वाकई में हमें जो है ना परेशान हाल की मदद करनी चाहिए, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि हम ये ना सोचें कि ये हमारी परेशानी आगे चल के दूर करेगा। बस हमें क्या नियत रखनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर नेकी अता फरमाएगा, इस नियत से हमें उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। और फिर जब हम कहीं परेशानी में फंसेंगे तो जरूरी नहीं वही मदद के लिए आए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी गैब से मदद फरमाएगा। कहाँ से मदद मिलती है? गैब से मदद मिलती है। हाँ, गैब से मदद फरमाएगा। तो हमने ये सीखा कि हमें परेशानी दूसरों की दूर करनी चाहिए। और क्या सीखा आपने इस वाकये से? जी चले मैं बताऊं आपको? जी। मैं बताता हूं आपको कि कई बच्चे पता है क्या करते हैं, वो घर नहीं जाते, रात देर हो जाती है और फिर भी वो घर पे नहीं जाते और कहीं ना कहीं खेल रहे होते हैं, गली में खेल रहे होते हैं। वालिदैन परेशान हो जाते हैं, भाई हमारा बच्चा कहाँ गया, और वो नहीं जाते घर पर। तो हमें एक तो अपने वालिदैन को बता कर जाना चाहिए। हमको कहीं भी जाएं तो क्या कर जाएं? बता कर जाएं और घर पर टाइम से पहुंच जाएं। कुछ देर आप खेलें भी तो अपने टाइम से आप घर पर पहुंच जाएं। अच्छा, कई मर्तबा क्या होता है, सीढ़ियों से बच्चे नीचे उतरते हैं, है ना, घर से नीचे आते हैं, बड़ी तेज तेज भागते हुए आते हैं, जिस तरह वो रानी महारानी भागती हुई जा रही थी, है ना। तो बच्चे तेज तेज भागते हैं, पैर फिसलता है और गिरते हैं, कभी पीठ में लग जाती है, कभी कहीं और लग जाती है, सर फट जाता है, परेशानी खड़ी हो जाती है। हाँ, पैर पे लग जाती है, या खुद को नुकसान ना पहुंचाएं तो कुछ चीज गिरा देते हैं। अब जैसे भागे, बड़ी बड़ी तेज भाग रहे हैं और टेबल पर गिलास रखा है, उसमें ठोकर लगी तो गिलास गिर गया। कोई सामने से आ रहा है तो उसमें ठोकर लगी, उसको चोट लग गई, या उसके हाथ से सामान गिर गया। तो ये कब होता है? जब हम जल्दबाजी करते हैं। और बच्चों, आपने क्या सीखा इस वाकये से? कि जल्दबाजी शैतान की तरफ से होता है, जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और मजीद कुछ सीखा बच्चों आपने? दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी मदद करनी चाहिए, घर टाइम से जाना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इस पर अब आपने क्या करना है? अमल करना है। वाकई करना है अमल। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने इस वाकये से क्या सीखा? जो नंबर चल रहे हैं आप इस पर जरूर टेक्स्ट फरमाइएगा, आपने इस वाकये से क्या सीखा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वाकये, एक नई कहानी, एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए देखते और दिखाते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी।